नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। ऐसी दो नोटिफिकेशन आज आप ही ने मुझे भेजी हैं जिसके संबंध में हज़ारों की संख्या में आप मुझसे सवाल कर चुके हैं। EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत जिन बच्चों का नाम नर्सरी कक्षा के लिए चयनित हुआ है, उन बच्चों को यह कहा जा रहा है कि यदि वे 0 से 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, यानी कि उनके घर से स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर तक है, तो ऐसे में उन्हीं बच्चों को दाखिला मिलेगा। और ऐसे में टीम्स आएंगी चेक करने के लिए आपका नाम, आपका एड्रेस, आपकी लोकेलिटी और आपकी सब लोकेलिटी सब सही पाया गया, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस के अंदर हुआ तो दाखिला मिल जाएगा, नहीं हुआ तो आपकी रिपोर्ट आगे भेजी जाएगी और बच्चों को दाखिला नहीं मिलेगा। ऐसी जानकारी आपके माध्यम से मुझे मिल रही थी। और आप जिस नोटिफिकेशन की बात कर रहे थे जो कि 27 अप्रैल को जारी हुआ था, वह नोटिफिकेशन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पर मुझे नहीं मिला। मैंने काफ़ी दिन ढूंढा और उसके बाद मैंने आप ही को कहा कि आप मुझे नोटिफिकेशन भेजिए। और उसके बाद तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, मेरे अपने यूट्यूब चैनल का जो ईमेल आईडी है sabkiShiksha.in@gmail.com, उस पर मुझे मेल्स आई और आपके द्वारा दोनों नोटिफिकेशन मुझे मिल गए। तो आज मैं दोनों नोटिफिकेशन की जानकारी लेकर आई हूँ। पहला नोटिफिकेशन 27 अप्रैल को जारी किया गया। 26 अप्रैल को पहली लिस्ट निकली थी, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें डिस्टेंस के संबंध में कहा गया था कि डिस्टेंस के आधार पर बच्चों को एडमिशन के लिए कोई भी स्कूल मना नहीं करेगा। अचानक उसके अगले दिन ही डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि नर्सरी कक्षा में दाखिले के लिए 1 किलोमीटर तक का डिस्टेंस वाले बच्चों को दाखिला मिलेगा और उनके दाखिले के लिए भी टीम्स आएंगी जो चेक करेंगी। यानी कुछ लोग आएंगे जिसमें से एक स्कूल का बंदा होगा जिस स्कूल में आपके बच्चे का नाम आया है, और बाकी DDWS की तरफ से टीम आएंगी जो चेक करेंगी कि आपका नाम, आपका एड्रेस, आपने लोकेलिटी और सब लोकेलिटी जो फॉर्म में भरी थी वह सही है। अगर सब सही पाया गया और डिस्टेंस 1 किलोमीटर से कम या 1 किलोमीटर तक हुआ तो बच्चे को दाखिला स्कूल दे देगा। अगर नहीं हुआ तो आपकी रिपोर्ट आगे भेजी जाएगी और हो सकता है आपका दाखिला कैंसल कर दिया जाए। यह सभी इस नोटिफिकेशन में लिखा है। मैं जल्दी से आपको मेन पॉइंट्स बता देती हूँ कि इस नोटिफिकेशन में लिखा है, नोटिफिकेशन जारी की गई है योगेश पाल सिंह के द्वारा जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है, उनके द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी की गई है जिसमें यह कहा गया है कि स्कूल्स के अनुसार कुछ ऐसे मुद्दे रेस किए गए हैं, कुछ ऐसे मुद्दों की जानकारी दी गई है स्कूल्स के द्वारा जिसमें यह माना गया है कि पेरेंट्स ने लोकेलिटी गलत भर दी, सब लोकेलिटी गलत भर दी क्योंकि आपने फॉर्म में भरा है, एड्रेस गलत भरा, और ऐसे में कहीं ना कहीं एडमिशन्स में डिले आ रहा है और टाइम ऑफ एडमिशन में प्रॉब्लम आ रही है, बहुत से और अलग चीज़ें आ रही हैं। तो इन सब परेशानियों को दूर करने के लिए सभी DD जोन्स को, सभी डिस्ट्रिक्ट्स के ये कहा जाता है कि जो पेरेंट्स ने डिटेल्स भरी हैं उनकी सत्यता को जांचने के लिए, उनकी जेन्युइननेस को जांचने के लिए एक टीम बना के भेजी जाएगी सभी, जिसमें D नॉमिनी होंगे और एक स्टाफ होगा कंसर्न स्कूल का, और वह जाके चेक करेंगे कि जो पेरेंट्स ने डिटेल्स भरी है फॉर्म में, नेम, एड्रेस, लोकेलिटी, सब लोकेलिटी, वह सही है कि नहीं। अगर 0 से 1 किलोमीटर के बीच में बच्चे का घर पाया गया और डिटेल्स भी सही है तो स्कूल्स को कहा जाता है कि वह एकदम बच्चों को एडमिशन दें। और अगर यह पाया जाता है कि जो एड्रेस 0 से 1 किलोमीटर के बीच में नहीं आता, या फिर मतलब जो पेरेंट्स ने एड्रेस दिया है वह वहाँ पे नहीं रहते, तो ऐसे में टीम्स जो होंगी, जो टीम यानी कि जो लोग आए होंगे वे एक रिपोर्ट सेंड करेंगे DD जोन को जिसमें वे डिटेल्स बताएंगे। फिर आगे DD जोन एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट ढेर सारे लोगों की सेंड करेगी आगे कि इन सब का घर 0 से 1 किलोमीटर की दूरी में नहीं है, या फिर यह लोग उस जगह नहीं रहते जहाँ का इन्होंने एड्रेस दिया है। तो ऐसे में वो फॉरवर्ड की जाएगी कि PSB हेडक्वार्टर को थ्रू DD डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद प्रॉपर रिकमेंडेशन कि इनके एडमिशन को कैंसिल किया जाए। और फिर यह भी कहा गया है कि D नॉमिनी और DD जोन बहुत ही समझदारी से इस प्रोसीजर को फॉलो करें। और कहा गया है 28 अप्रैल से 5 मई के बीच में यह सारी जो एक्सरसाइज है, ये सारा जो काम है यह पूरा कर लिया जाए और DD डिस्ट्रिक्ट्स एक कंपाइल्ड रिपोर्ट 7 मई तक जमा करवा दे। अब देखिए, मैंने जब यह नोटिफिकेशन बिल्कुल मुझे मिली और मैंने इस नोटिफिकेशन को पढ़ा तो कहीं ना कहीं हैरानी हुई, क्योंकि पहले किसी भी नोटिफिकेशन में से पहले कहीं भी यह जानकारी नहीं दी थी
कि घर से स्कूल की दूरी नर्सरी के बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ नर्सरी बार बार लिखा जा रहा है, कहीं केजी क्लास 1 नहीं लिखा, प्री स्कूल लिखा जा रहा है, प्री स्कूल नर्सरी होता है। तो कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया था कि पहले की नोटिफिकेशंस में कि नर्सरी के बच्चों का 0 से 1 किलोमीटर के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर बच्चों का डिटेल सही है लेकिन बच्चों के घर से स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर से ज़्यादा होती है, लेकिन बाकी डिटेल्स, उनका नाम, एड्रेस, लोकेलिटी सब सही निकला, तो कौन इसका जिम्मेवार होगा? आपने बच्चे का नाम निकाला, आपने जो स्कूल अलॉट करा बच्चे को मिला, तो उसके जिम्मेवार कौन होगा? जो बच्चे का नाम आके भी बच्चे को दाखिला नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये नोटिफिकेशन मैंने देखी, और ये मेरी व्यक्तिगत राय आपके साथ साझा कर रही हूँ। ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, हो सकता है आप इस पर्सनल व्यू से इत्तेफाक रखते हो, आपको लगे कि सही है, हो सकता है आपको लगे कि शायद ये ठीक नहीं है। मैं सही भी हो सकती हूँ, मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मेरी सोच है कि ऐसे में जानकारी पहले देनी चाहिए, ड्रॉ के पहले जानकारी देनी चाहिए। खुद स्कूल्स DOE के द्वारा ऐसे अलॉट नहीं करने चाहिए जो 1 किलोमीटर से दूर के हैं। ऐसे में पेरेंट्स को दुख होता है जब बच्चों का नाम भी आ जाता है, उसके बाद भी बच्चों को उन स्कूल्स में दाखिला नहीं हो पाता है। जिनके गलत डॉक्यूमेंट्स हैं, जिन्होंने गलत एड्रेस भरा है, गलत डिटेल्स भरा है, उन्हें एडमिशन नहीं होता, वह अलग बात होती है, ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग उनका एडमिशन नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसे पेरेंट्स भी होंगे जिनका नाम सही होगा, एड्रेस सही होगा, लोकेलिटी सही होगी, सब लोकेलिटी सही होगी। ऐसे में ऐसे पेरेंट्स के साथ अगर डिस्टेंस की बेस पर भेदभाव होगा, उनके बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं गलत होगा। साथ ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अब एक और नोटिफिकेशन, दूसरी नोटिफिकेशन जो 10 मई को रिलीज़ की गई, जिसकी जानकारी भी और वह नोटिफिकेशन भी मुझे आपकी तरफ से ही मिली है। वह नोटिफिकेशन है, देखिए, यह है नोटिफिकेशन जो कि 10 मई को जारी की गई। सब्जेक्ट है वेरिफिकेशन ऑफ डिटेल्स of selected candidates under EWS DG and children with special needs category for nursery classes and allotted to private school under 0 to 1 kilometer range for session 22-23। इसमें लिखा है वेरिफिकेशन डिटेल्स को वेरीफाई किया गया है उन बच्चों की जो EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत आते हैं और नर्सरी क्लासेस में जिनका दाखिले के लिए 0 से 1 किलोमीटर की रेंज में उनका घर होना चाहिए। कहा गया है कि 27 तारीख को जो हमने नोटिफिकेशन जारी करी थी उसमें हमने डिस्ट्रिक्ट DDs को और DD जोन्स को कहा था कि वे वेरीफाई करें डिटेल्स को, कैंडिडेट्स की डिटेल्स को, और EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी के बच्चों की प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज स्कूल्स में जो कि DDA या गवर्नमेंट लैंड पर बने हैं। तो इस कनेक्शन में मैं आगे कहना चाहते हैं कि वह सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जिन्हें ड्रॉ के माध्यम से सिलेक्ट किया गया, और एलिजिबल जिनकी डिटेल सही पाई गई है और जो अपने एड्रेस पर रहते हैं, हु हैव बीन रिसाइडिंग एट द गिवन एड्रेस, वो उस एड्रेस पर रहते हैं जो एड्रेस उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा है, उन्हें दाखिला मिले और स्मूथ दाखिला मिले, उनके दाखिले में परेशानी ना हो। सभी प्राइवेट रिकॉग्नाइज स्कूल्स को कहा जाता है कि वे स्मूथ एडमिशन प्रोसीजर को फॉलो करें। ऑल एलिजिबल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को एज पर द गाइडलाइंस इशूड अर्लियर, जो हमने पहले गाइडलाइंस इशू करी थी उसके आधार पर एडमिशन दिया जाए। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, एज पर द गाइडलाइंस इशूड अर्लियर। यहाँ अगर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन 26 तारीख की गाइडलाइंस की बात कर रहा है जिसमें डिस्टेंस को कोई क्राइटेरिया, दूरी को मापदंड नहीं माना जा रहा, तो यह तारीख डालनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर तारीख नहीं डाली गई है। इसलिए हो सकता है कि यहाँ पे 27 तारीख की ही 27 तारीख की ही नोटिफिकेशन की बात की जा रही हो, जिसमें दूरी के एक नए नियम को डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो denial of admission on any lame unreasoned ground will be viewed seriously and invites action against the defaulter schools as per rule। मतलब कि स्कूल्स कोई भी बेवजह बच्चों के दाखिले को ना रोके। तो अगर मैं इस नोटिफिकेशन को देखती हूँ, या मेरी व्यक्तिगत राय है, अभिभावक के तौर पर देखूंगी तो मुझे लगेगा कि कहा गया है कि पहले की गाइडलाइंस जो इशू करी थी उसके आधार पर एडमिशन दो, जो जिस एड्रेस पे रहता है एड्रेस सही पाया गया तो सबको एडमिशन दो। लेकिन अगर मैं स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगी तो कहीं ना कहीं मुझे ये समझ आएगा कि जो हमने वेरीफाई किया है, जो 0 से 1 किलोमीटर के बीच में जो पेरेंट्स हैं जिनका एड्रेस पाया गया है, उनके एडमिशन को स्मूथ दो।
एज़ पर द गाइडलाइंस इशूड अर्लियर, 27 तारीख को जो गाइडलाइंस इशू करी थी उसके आधार पर एडमिशन दो। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गाइडलाइंस इशूड अर्लियर की बात कर रहा है, क्योंकि जो पेरेंट्स होके आए हैं डीओई ने कहा है कि सबका दाखिला होगा, ये हमने नोटिफिकेशन जारी कर दी है, 10 मई को जारी कर दी है। तो इस नोटिफिकेशन में उन्हें यहाँ पे एड्रेस मेंशन करना चाहिए था, 26 तारीख की डेट लिखनी चाहिए थी, लिखना चाहिए था डिस्टेंस इज़ नॉट द क्राइटेरिया फॉर गिविंग एडमिशन टू द चिल्ड्रन, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिया गया है, लिखा गया है। इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सभी DOE होकर आए, उनसे बोलें, परेशानी की स्थिति में बात करें, ऐसा क्यों हो रहा है उसके बारे में बात करें, ये डिस्टेंस का क्राइटेरिया का कहाँ से नियम आ गया उसके बारे में पूछें, उनसे बोलें कि हमारे बच्चों का एडमिशन कैसे होगा आप बताएं। अगर DOE आपको कहे कि ये नोटिफिकेशन है तो आप बताइए कि आपने तो उसमें डेट डाली ही नहीं है, गाइडलाइंस इशूड अर्लियर आपने लिखा ही नहीं कि आप 26 तारीख की बात कर रहे हैं, आपने तो कुछ नहीं लिखा, आपने तो ऊपर 27 तारीख के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, 27 तारीख की नोटिफिकेशन के रेफरेंस में आपने 26 तारीख डालनी चाहिए थी। लेकिन अगर DOE आपको कहता है कि इस नोटिफिकेशन के आधार पर आपके बच्चों को दाखिला मिलेगा तो ये नोटिफिकेशन लेके आप डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के ऑफिस से सीधा स्कूलों में पहुंच जाएं। लेकिन मेरे अनुसार DOE ने थोड़ी सी इसमें डिटेल्स कम डाली हैं। अगर DOE थोड़ा सा नोटिफिकेशन को डिटेल में या 2-3 पॉइंट्स को और क्लैरिटी देता तो ज़्यादा बेहतर रहता, क्योंकि इसमें DOE को डेट डालनी चाहिए थी। जी हाँ, एक डेट मेंशन करनी चाहिए थी। लेकिन आप DOE पहुंचिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचिए, उनसे बात करिए और कहीं ना कहीं DOE से अपने सवालों का जवाब पूछिए। और जो DOE के हेल्पलाइन नंबर्स हैं वह वर्क कर रहे हैं, आप DOE के हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करिए। और मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने बच्चों के दाखिले के लिए सवाल नहीं उठाएंगे तो दाखिले शायद नहीं हो पाएंगे। कहीं ना कहीं हर साल कोई नया मुद्दा होता है, पिछले साल कुछ और था, पिछले साल कुछ और था, इस बार कोरोना नहीं है तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस का क्लॉज डाल दिया गया DOE के द्वारा, जो कि संभव मेरी व्यक्तिगत राय है, मुझे डिस्टेंस का क्लॉज कहीं ना कहीं पसंद नहीं आया। मेरे अनुसार ये सभी नियम पहले बताने चाहिए, ये दाखिला प्रक्रिया के बीच में नियम नहीं बताने चाहिए। आपने दाखिला प्रक्रिया की शुरुआत कर दी, 26 तारीख को आपने लिखा कि डिस्टेंस क्राइटेरिया नहीं है नोटिफिकेशन में, 27 तारीख को आपने लिख दिया कि 0 से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में एडमिशन होंगे नर्सरी क्लास के बच्चों के। तो कहीं ना कहीं आप पेरेंट्स को कंफ्यूज कर रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है जिसमें आपने कहा है कि पहले की गाइडलाइंस के आधार पर एडमिशन होगा, तो पहले की गाइडलाइंस अब 26 तारीख की गाइडलाइंस कह रहे हैं जिसमें कहा था डिस्टेंस क्राइटेरिया नहीं है, या फिर 27 तारीख की कह रहे हैं जिसमें 0 to 1 किलोमीटर की बात कर रहे हैं। तो क्लियर नहीं है। आप DOE जाए, अगर DOE कहता है कि यही नोटिफिकेशन है तो उस नोटिफिकेशन के साथ स्कूल पहुँचे या फिर DOE आप बात करिए, लेकिन आप एक्शन में आइए, वो ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है, कोशिश करी है कि एक पॉइंट पर आपको जानकारी दूँ। और लंबी वीडियो है लेकिन ये मुद्दा बहुत 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 पेचीदा है, बहुत ही सेंसिटिव इशू है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं चाहती नहीं आपको ज़रा सी भी इसमें कन्फ्यूजन हो। अपनी तरफ से जो मैं पॉइंट्स सोचे, मेरे मन में आए, वह सभी आपके लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। आप DOE कॉल करेंगे, बात करेंगे और इस नोटिफिकेशन का अगर वे कहते हैं कि यही नोटिफिकेशन है जिससे सब बच्चों को दाखिला मिलेगा तो इस नोटिफिकेशन को लेकर स्कूल पहुंचिए। अगर वे कहते हैं कि नहीं, इस नोटिफिकेशन से 0 से 1 किलोमीटर की है, तब आप कहिए कि फिर आप हमारे बच्चों क्या होगा, ऐसे में सवाल करिए, एप्लीकेशन दीजिए। आगे देखते हैं DOE संबंध में एक नई नोटिफिकेशन कब जारी करती है, क्योंकि क्लैरिटी की इस मुद्दे पर ज़रूरत है। मेरे अनुसार यह मेरी व्यक्तिगत राय है। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।